इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा केपलर के नियम। केपलर के लॉ जो थे वो आपको सारे समझ में आ गए। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो स्क्रीन पे, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण बल जिसे हम कहते हैं कि आखिरकार गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आप में जितने भी बच्चे बैठे होंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है ग्रेविटी, है ना, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व बोलते हैं हिंदी में, या बोलते हैं गुरुत्व बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल ये है एक ही, पर जैसे जैसे क्लास एंड होगी तो आपको इसका हल्का सा माइनर जो डिफरेंस है ना वो समझ में आ जाएगा कि गुरुत्व बल क्या है और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो आज की जो क्लास है इसमें हम अच्छे से तो एफ को समझेंगे, अच्छे से जी को समझेंगे। इस जी का बहुत बार मान आता है, इसका जी का मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो m1 क्या होता है, m2 क्या होता है, आर स्क्वायर क्या होता है। तो इस क्लास के बाद हमारी एक पहली क्लास जो मैंने केपलर के लॉ के साथ स्टार्ट की थी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसी क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि जो केपलर ने कहा था कि जो ग्रह होते हैं, है ना, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन न्यूटन ने ये बताया कि वो परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और इसी से पहले मैंने आपको अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल ये भी पढ़ा दिया था ना। तो उन सब का यूज हम आज यहाँ पे कर रहे हैं। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी अगर उन्होंने केपलर्स के लॉ पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ाया है उसी के आगे की ये क्लास है, तो आपको भी समझ में आनी चाहिए। और यहाँ से रेलवे में पक्का क्वेश्चन मिल आपका, केपलर के लॉ से बनेगा तो आप करके आ जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण से बनेगा तो आप करके आ जाएंगे, इसके न्यूमेरिकल से बनेगा तो भी आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनसे मैं एक बात कर लेता हूँ, आपको हिस्ट्री क्लास नहीं मिली होगी। वो हिस्ट्री क्लास इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने करा दी। और कल एक स्टैटिक की वीडियो डाली थी, स्टैटिक जीएस की वीडियो बीच में मैं डालता रहूंगा, आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो भी हम यहाँ पे कराते हैं। अब हिस्ट्री की जो क्लास है वो आपको कल या परसों से मिलनी शुरू हो जाएगी। जो हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता से हम चलेंगे आगे वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं अच्छे ढंग से, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, हेडिंग डालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ देखना सब लोग बच्चे ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल, इस गुरुत्वाकर्षण बल में दो चीजें हैं, एक है गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल, इंग्लिश में ग्रेविटेशनल, और एक है फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहले आप गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझो। अगर गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ में आ गया तो फिर तो बल का मतलब तो पता ही रहता, बल तो एक फोर्स है ना, ये तो समझ में आता ही है। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझो, गुरुत्वाकर्षण ये दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुरुत्व, है ना, और दूसरा आकर्षण। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुरुत्व और दूसरा आकर्षण। अभी जो गुरुत्व है तो ऊपर कर देते हैं, और जो गुरुत्व शब्द है ये गुरुत्व, ये बना है गुरुता से, इससे गुरुत्व, गुरुत्व किससे बना है, गुरुता से। और गुरुता का मतलब होता है भारीपन, क्या होता है, भारीपन। बहुत ध्यान समझना, गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुरुत्व और दूसरा आकर्षण। गुरुत्व जो बना है वो बना है गुरुता से, गुरुता का मतलब होता है भारीपन, और भारीपन को फिजिक्स में बोलते हैं हम, बताया था मैंने आप लोगों को, किस बच्चे को याद है, किस बच्चे को याद है भाई, बस हाथ खड़ा करना, जैसे याद होगा ना मुझको हाथ खड़ा करना, बात नहीं करना, बस हाथ खड़ा करना, जिस बच्चे को पता होगा।
हाँ, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, गुरुत्व और आकर्षण। इसमें गुरुत्व किससे मिला है? गुरुता। गुरुता किससे बना है? भारीपन। और भारीपन को फिजिक्स में बोलते हैं हम द्रव्यमान या अब वेट और मास ये क्या होते हैं, इन्हें मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप समझेंगे भारीपन का मतलब क्या है, द्रव्य, इतना समझे। तो गुरुत्वाकर्षण दो शब्द, एक गुरुत्व और एक आकर्षण। बहुत ध्यान समझना, फिजिक्स में एक लाइन क्वेश्चन आएगा रेलवे में, लेकिन जिसने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता। और ग्रुप डी में तो जो 25 नंबर की साइंस अलग से दे रखी है, उसीलिए मैंने साइंस पे पूरा फोकस लगा रखा है कि आपके 25 में से लगभग 17-18 नंबर तो आए। 17-18 नंबर आते ही साथ मैथ रीजनिंग तो ठीक ठाक रहेगी, इसके प्रैक्टिस भी कर लेके चल रहे, तो 17-18 नंबर अगर वहां बन गए। और जीएसटी इस नंबर की जो है उसमें भी आराम से 14-15 के आसपास आप करके आ जाए, करंट वरंट सब मिला करके, तो पकड़ बन गई पेपर और नंबर आ जाएगा। सेम है टीपीसी है, सेम आपका 12th वाला पेपर है, सेम है। और फिर 2026 यूपीएसआई, उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी इससे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व और आकर्षण, क्लियर। पहला पॉइंट, गुरुत्व किससे बना है? गुरुता। गुरुता का अर्थ क्या होता है? भारीपन। और फिजिक्स में भारीपन को बोलते हैं द्रव्यमान। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बल, ऐसा बल यानी कि ऐसा बल जो किसी के द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और आकर्षण मतलब तो होता है अपनी ओर खींचना। आकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा बल, गुरुत्वाकर्षण अगर मैं बल की बात करूं यहाँ पे, तो अब गुरुत्वाकर्षण तो यहाँ समझा जाए, बल अलग रखना कि द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान के कारण आकर्षित होने वाला ही बल गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि ऐसा बल जो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो, ऐसा बल, एक सिंपल भाषा में देखें कि ऐसा बल जो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व द्रव्यमान और आकर्षण तो खींचना। तो ऐसा बल जो द्रव्यमान के कारण, द्रव्यमान यानी गुरुत्व, द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, वही है गुरुत्वाकर्षण। अगर आप लोग डेफिनेशन में जो वर्ड होता है, भाषा का जो हेडिंग होता है, उस हेडिंग को अगर तोड़ दो तो सारी चीजें क्लियर होती है। गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण मतलब खींचना, गुरुत्व का मतलब भारीपन, भारीपन का मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान से उत्पन्न होने वाला आकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। और उसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल है नहीं यार, जी नहीं है, जी है गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक, कैपिटल जी। स्मॉल जी है 9.8, कैपिटल जी और स्मॉल जी सबका अंतर समझाऊंगा धीरे धीरे से। पहले गुरुत्वाकर्षण समझे, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा बल जो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो, गुरुत्वाकर्षण। अगर आप डेफिनेशन में यहाँ देखो, गुरुत्व मतलब, यहाँ देखा सब, गुरुत्व मतलब भारीपन, ठीक है। तो भारीपन मतलब द्रव्यमान, फिजिक्स में भारीपन मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण, अगर आप अपनी ओर किसी को आकर्षित कर रहे हैं, दैट मीन्स आप में वो गुण है कि आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यानी वो आपकी तरफ आ रहा है, वो आपसे बात करना चाह रहा है। आकर्षण मतलब क्या, कई बार नहीं कहते क्या इस व्यक्ति में बड़ा आकर्षण है, ऐसा मन करता है कि इससे बात ही करते रहे, है ना। जैसे भगवान के विग्रह होते हैं, तो कोई कोई विग्रह ऐसा होता है, जैसे कालीपटन के विग्रह हमारे यहाँ जो मंदिर है, तो ऐसा लगता है कि जो कालीपटन के अंदर विग्रह, विग्रह मतलब भगवान की मूर्ति, है ना। तो कुछ मूर्ति ऐसे होती है, जैसे माता शेरा वाले की मूर्ति है मंदिर, तो ऐसा लगता है बस उन्हें देखते रहो, है ना। ऐसे राधा कृष्ण के जो विग्रह है, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें देखते रहो, तो उनके अंदर एक आकर्षण का गुण है। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना, और अपनी ओर अगर कोई खींच रहा है, तुम अगर जैसे तुम इधर मेरी ओर खींच के आ जाओ, तो मतलब मैं तुम्हें फोर्स लगा रहा हूँ। आकर्षण मतलब फोर्स ही तो हुआ इस तरीके से, है ना। तो ऐसा आकर्षण, और गुरुत्व की क्या, द्रव्यमान, ऐसा आकर्षण जो द्रव्यमान से उत्पन्न हो रहा है, वही है गुरुत्वाकर्षण। नहीं आया समझ में, है ना। और इसी गुरुत्वाकर्षण को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर हुआ? अब बहुत ध्यान समझना। तो जिसका आकर्षण ज्यादा होगा उसका तो बल भी ज्यादा होगा, ठीक है। जिसका आकर्षण ज्यादा उसका बल भी ज्यादा। और आकर्षण किसका ज्यादा? जिसका भारीपन ज्यादा, भारीपन यानी कि द्रव्यमान। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका आकर्षण ज्यादा, उसका बल ज्यादा। तो एक है पृथ्वी और एक है हम,
तो हमारा द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में कम नहीं है। अब अगर द्रव्यमान से समझ में नहीं आ रहा हो, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ के लिखा भारीपन। हम ज्यादा भारी हैं, पृथ्वी ज्यादा भारी है? पृथ्वी। तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है हमारा पृथ्वी का, तो पृथ्वी ज्यादा आकर्षण लगाएगी या हम लगाएंगे? पृथ्वी लगाएगी। समझ में आ रहा है? इसलिए वो जो सेब गिरा था वो पृथ्वी पर गिरा था, ना कि पेड़ पे। उस सेब ने भी फोर्स लगाया था और पृथ्वी ने भी लगाया था। अब इसे आगे क्लियर करता हूँ, अभी यहाँ रोक देते हैं। पहले गुरुत्वाकर्षण मतलब समझ में आया। गुरुत्व मतलब गुरुता से बना, गुरुता मतलब भारीपन, भारीपन को फिजिक्स में मास बोलते हैं। तो ऐसा आकर्षण जो द्रव्यमान से उत्पन्न हो उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। पहले तो सिर्फ डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, फिर एक एक करके बात आए करनी। तो हेडिंग लिखो गुरुत्वाकर्षण, हेडिंग लिखो गुरुत्वाकर्षण लिखना। गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व मतलब ग्रेविटी बोल, गुरुत्व, और दूसरा आकर्षण। आकर्षण को बोलते हैं अट्रैक्शन। लिख लिया यहाँ तक का। अभी चार्ट बाद में बनाएंगे, पहले लिखेंगे डेफिनेशन, चार्ट बनाएंगे। लिख लिया यहाँ तक का, फिर आगे लिखेंगे। गुरुत्व शब्द, गुरुत्व शब्द गुरुता से बना है। गुरुता, इसे हिंदी में ही लिखेगा गुरुता। गुरुत्व शब्द गुरुता से बना है, गुरुता से बना है। और गुरुता का अर्थ होता है, और गुरुता का अर्थ होता है भारीपन। और गुरुता का अर्थ होता है भारीपन। और भारीपन को फिजिक्स में द्रव्यमान या मास कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कर देंगे। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखना फिर। किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण, किसी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उस वस्तु में जो आकर्षण का गुण आता है, किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उस वस्तु में आकर्षण का जो गुण आता है, जो गुण आता है, आकर्षण जो गुण आता है, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। भाई ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, क्या गुरुत्वाकर्षण, क्या गुरुत्वाकर्षण बल, क्या गुरुत्व, क्या गुरुत्व त्वरण, ये बहुत ज्यादा वो करता है। इसको मैं बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को मैंने क्लियर कराया है। अब सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है किसकी? गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटेशनल की, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल की डेफिनेशन समझाइए। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण का गुण है ना, अपने द्रव्यमान के, द्रव्यमान यानी भारीपन, सिंपल भाषा में ऐसे समझ लो, पेपर के लिए द्रव्यमान समझ लेना, मास समझ लेना, मतलब द्रव्यमान का बोलते हैं मास। समझ में आ रहा है कृष्णा? है द्रव्यमान का मतलब क्या है? भारीपन, और इंग्लिश में मास बोलते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने भारीपन बोल दिया। तो किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण का गुण है, यानी कि जो चीज जितनी भारी उसका आकर्षण उतना ही ज्यादा, इसी को क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्लियर हुआ? क्लियर है? एक बार पढ़ के देखो सब लोग इसे, जो पढ़ा है। और फिर ये चार्ट देना, ये वाला चार्ट गुरुत्वाकर्षण सेम ऐसे लिख के पूरा चार्ट भी देना है।
तो चार्ट बनाना, ठीक, बना लिया, बना लिया सबने। अब हेडिंग डालो गुरुत्वाकर्षण बल। अभी क्या हेडिंग लगाई थी? गुरुत्वाकर्षण। अब क्या डलेगी? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लिया? लिख लिया गुरुत्वाकर्षण बल। अब जरा समझो ध्यान से। अब परिभाषा में अगर हम एक लाइन में परिभाषा देखें इसकी, तो क्या है कि किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण है ना, उसके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण हुआ है गुरुत्वाकर्षण, और इसी आकर्षण से वो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो एक फोर्स लगाएगा, तो इसी आकर्षण बल को हम क्या रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो यही जो गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने समझाया है ना, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है? यानी किसी को अपनी ओर खींचना, खींचने में फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स क्या है? वही फोर्स है गुरुत्वाकर्षण फोर्स। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? लिखो एक बार, फिर दोबारा बता दे, लिखो एक बार। किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल, किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल, किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब देखना जरा एक बार यहाँ पर, अब समझो, अभी तक आप जो भी गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल से कंफ्यूज होते होंगे, उन्हें मेरे हिसाब से समझ में आएगा। अब एक बार पहले गुरुत्वाकर्षण समझो। गुरुत्वाकर्षण क्या है? किसी वस्तु में उसके भारीपन के कारण जो आकर्षण गुण है, या बोल दो किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण गुण है, वही क्या है? गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण बल समझो। किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी वस्तु में द्रव्यमान के कारण, है ना, द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण का गुण आ रहा है वही गुरुत्वाकर्षण बल। भाई इसका मतलब क्या है? जरा समझो ध्यान से। अगर मैंने आपको अपनी ओर खींचा, तो मैंने तो फोर्स लगाया है ना, तो वो फोर्स किसके कारण आ रहा है? आकर्षण बल के कारण आ रहा है, तो वही आकर्षण बल ही कहला रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो किसी पिंड में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला, किसी पिंड में, जैसे ये पिंड मान लो, इस पिंड में इसके द्रव्यमान के कारण जो एक गुण आ रहा है, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल, इसमें जो आकर्षण बल है, इस पिंड का द्रव्यमान मान लो m1, और एक पिंड मैंने छोटा बना लिया, इसका मान लो m2। तो इस पिंड में इसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला जो आकर्षण बल है, आकर्षण तो इसे अपनी ओर खींचेगा, इसी आकर्षण बल को हम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि F। तो किसी पिंड में उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण, यानी खिंचाव, अपनी ओर खींचना, आकर्षण बल ही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। समझ में आया? क्लियर हुआ? और इसे किसे बताते हैं हम? F से बताते। नहीं आया समझ में? एक बार डेफिनेशन पढ़ के देख लो। क्या लिख रखे कि किसी पिंड में, है ना, द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, अब यहाँ देखना एक बार, क्या इसी में देखो। अब आप लोग बताना मुझे, गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ मैंने लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल। अंतर समझ में आया? एक ही तो बात है। यहाँ क्या है कि किसी पिंड में, है ना, उसके द्रव्यमान के कारण, गुरुत्व भारी बने कारण जो आकर्षण गुण होता है वो है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, और यहाँ क्या बताया कि किसी पिंड में द्रव्यमान के कारण जो आकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है वो ही क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल। किसी पिंड में उसके द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल। ठीक है, अलग अलग नहीं है,
एक ही बात है, बस उस खिंचाव को जब हम फोर्स के साथ पढ़ रहे हैं तो बल बोल दे रहे। मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण क्या, भारीपन के कारण आकर्षण गुण, भारीपन के कारण या द्रव्यमान के कारण आकर्षण का गुण गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। और यही आकर्षण जब एक चीज को अपनी ओर खींच रहा है तो मतलब बल नहीं लगा रहा, तो बस उसके आगे बल जोड़ दिया हम। नहीं आया समझ में, क्लियर हो। अब एक बार पढ़ के देखो फटाफट से, जल्दी से पढ़ना। क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी बच्चे को? गुरुत्वाकर्षण बल समझ में आ गया है ना। तो द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आपसे कोई गुरुत्वाकर्षण पूछे तो समझा देंगे, और गुरुत्वाकर्षण बल पूछे तो बता देंगे। बस यही जो गुरुत्वाकर्षण गुण है यही तो बल का काम कर रहा है, एक ही बात, बस अलग अलग से समझा दिया। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। अब जरा समझो ध्यान से, न्यूटन ने क्या, न्यूटन की तो बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, है ना। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, जो दो पिंड होते हैं वो दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते ही करते हैं। ब्रह्मांड में जो भी है कुछ भी, जैसे एक ये मार्कर है तो ये मार्कर और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। जैसे मैं मार्कर और ये यहाँ रख दूं ना, इनको तो नहीं दिख रहा हो, तुम लोग भी देख लो, है ना। अगर ये मार्कर और एक ये, अगर मैं इन दोनों को ऐसे रखूं तो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमें ये खींचते हुए नहीं दिख रहे, तो न्यूटन कह रहा है भाई कोई भी दो पिंड हैं उनके बीच फोर्स पक्का लगता है। दो पिंडों के बीच ही लगने वाला बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है। अब गुरुत्व का मतलब भी पता है और आकर्षण मतलब भी पता है, तो वो कह रहा है हर पिंड पे लगता है, चाहे वो कुछ, ये बोर्ड है और ये फोन है तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है। ये दिया है और ये दिया और दिव्या के बीच में भी लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी लग रहा है, इन दोनों के बीच में भी लग रहा है, कार्तिक और गौरव के बीच में लग रहा है, सबके बीच में फोर्स लग रहा है। ये जो टेबल है और ये मैं, हम दोनों के बीच भी फोर्स लग रहा है, लेकिन ये लोग हमें एक दूसरे तरफ खींचते हुए नजर नहीं आते। अभी कारण बताऊंगा क्यों खींचते हुए नजर नहीं आते। पृथ्वी और हमारे बीच भी फोर्स लग रहा है, दोनों पिंडों के बीच। उस सेब में और पृथ्वी में दो पिंड थे, एक सेब था और एक पृथ्वी हो गई, तो इनके दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, सेब के बीच भी और पृथ्वी के बीच भी। दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ध्यान समझना, ये है पृथ्वी और ये है सेब, तो ये भी फोर्स लगा रहा है। न्यूटन ने कहा पृथ्वी पर, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कोई भी दो पिंड, ठीक है। तो ये फोर्स, ये सेब भी अपनी ओर आकर्षित करेगा इस पृथ्वी को और पृथ्वी से करेगी आकर्षित। लेकिन इन दोनों में, आप मुझे इन दोनों में किसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा? पृथ्वी का। आपने कैसे बताया? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज्यादा, तो इसका भारीपन ज्यादा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा, भारीपन ज्यादा, तो उसका फोर्स भी तो ज्यादा होगा। इसलिए इसने क्या करा, सेब को अपनी ओर। तो यहाँ से हम एक परिभाषा पे ये निकले कि जिस वस्तु का जितना अधिक द्रव्यमान होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा हो। तो न्यूटन ने यही कहा कि जिसका जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसलिए सेब पृथ्वी पे गिर गया। अगर सेब का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता तो पृथ्वी सेब की ओर चला नहीं आया। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और पृथ्वी का ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी से चिपक के चलते। इसका फोर्स पृथ्वी से कम है, इसलिए ये पृथ्वी पर पड़ा है। नहीं आ रहा समझ में, क्लियर हो रहा है? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा। वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं तो बिल्कुल समझ को ठीक रखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण, तो न्यूटन ने क्या बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड है अगर, तो उनके दोनों के बीच आकर्षण गुण है
और यही आकर्षण गुण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इन दोनों पिंडों में जिसका द्रव्यमान ज्यादा वही दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि आपको द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान मतलब भारीपन, तो भारीपन मतलब जिसका भारीपन ज्यादा वो दूसरे को उतना ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ। पृथ्वी का ज्यादा तो पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, इसलिए हर एक चीज पृथ्वी की ओर आती हुई दिखाई हमें देती है। नहीं आ रहा क्या समझ में, आ रही है बात, क्लियर हो रही है, क्लियर हो रहा है, लिखो इसमें आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। क्या लिखा था लास्ट में आपने, किसी पिंड में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ये लिखवाया था, बस पैराग्राफ चेंज कर लिखना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में बताया कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में बताया कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचते हैं। और इन दो पिंडों में जिसका द्रव्यमान या मास ज्यादा होगा उसका आकर्षण भी ज्यादा होगा। अब देखो इसे हम किससे दिखाते हैं, F अनुकर्मानुपाती M। अब बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर, यही नहीं का गड़ा के रखना, सही लिख लो नीचे, F अनुकर्मानुपाती M, F प्रोपोर्शनल टू M। F है गुरुत्वाकर्षण बल, और M है यहाँ पर मास, द्रव्यमान, ठीक है। F गुरुत्वाकर्षण बल और M है मास, द्रव्यमान। अब समझो क्या कहा, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि न्यूटन ने ये कहा कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है, और जिसका आकर्षण ज्यादा होगा वो दूसरे को अपनी ओर खींच लेगा, और आकर्षण उसका ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो अब जरा समझो, अगर किसी पिंड का द्रव्यमान बहुत ज्यादा, जैसे ये पिंड इतना बड़ा है तो इसका द्रव्यमान ज्यादा यानी भारीपन ज्यादा, ये इतना है तो इसका भारीपन कम, और ये इतना है, ये भी मतलब लोहा मान लो, ये भी लोहा है और ये भी लोहा है। कभी आप कह दीजिए ये तो रोई तो नहीं है, ये कई बार दिमाग ना उल्टा चलता है तुम लोगों का, तो बोला अच्छा जी ये तो लकड़ी है पर ये लोहा है, ऐसे भी एक ही है, ये भी लोहा, ये भी लोहा, ये भी लोहा। अब मुझे बताओ किस वाला जो लोहा होगा उसका जो भार होगा सबसे कम होगा, इसी का होगा, ठीक है ना, इसका से ज्यादा। तो जो पिंड ज्यादा बड़ा उसका द्रव्यमान भी ज्यादा, समझ में आ रहा है, ये छोटा सा द्रव्यमान कम यानी कि भारीपन कम। अब आप बताओ अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा तो ये फोर्स भी ज्यादा, क्लियर हो रही है। तो अगर ये द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण बल और द्रव्यमान में अनुकर्मानुपाती संबंध होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब आ गया पेपर में क्वेश्चन कि एक वस्तु का द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके फोर्स पे, उसके द्वारा लगाए गए बल पे क्या प्रभाव बढ़ेगा, तो बल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन क्या दिखाता है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो ये है पिंड, ये पिंड जितना बड़ा उसका फोर्स उतना ही ज्यादा। नहीं आया समझ में? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है वो पिंड पे डिपेंड करेगा।
पिंड ज्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, पिंड छोटा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम। यार नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ ठीक से? अब यहीं पे अगर मैं दो पिंड ले लूं, न्यूटन आगे बताते हैं कि एक पिंड ये हो गया और एक पिंड ये हो गया, मान लो सही है, एक पिंड ये हो गया और एक पिंड ये हो गया, तो ये m1 और ये m2 मान लो, ठीक है। तो ये दोनों ही कोई ना कोई आकर्षण बल लगा के एक दूसरे को अपनी ओर खींचना चाहेंगे, समझ में आ रहा है ना? ये दोनों ही कोई ना कोई आकर्षण बल लगा के, इसका भी आकर्षण बल होगा, इसका भी आकर्षण बल होगा, अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे एक दूसरे को। दोनों में जिसका ज्यादा आकर्षण होगा वो खींच लेगा अपनी ओर। बात समझ में आ रही? तो न्यूटन ने यही कहा कि अगर दो पिंड हैं तो अगर इन दोनों पिंडों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लेगा, एफ लगेगा, तो वो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती m1। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अब जरा समझना, जैसे मानो इसका ज्यादा जैसे खींच लेगा ना, तो ये इसकी तरफ आया तो दो में गुणा हो गई नहीं होगी, ठीक है। तो यही बताया उन्होंने कि दो पिंडों के बीच आपको आप देखना है तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नहीं आया समझ में? क्लियर हो रहा है? जैसे बोलेगा कि एक पिंड का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा? तो 30 दूनी 60, यानी कि 600 किलोग्राम स्क्वायर। ये भी किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में, 600 किलोग्राम। समझ में आ रही है बात है? तो न्यूटन ने बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके अनुक्रमानुपाती के बराबर होता है। और ये कहां से सीखा हमने? यहां से। जितना ज्यादा पिंड होगा, जितना बड़ा होगा फोर्स, उतना ही तो बड़ा होगा। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये डाल हटेंगे। अब लिखना, इसमें लिखना F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, m बराबर द्रव्यमान, इसी में लिखेंगे F बराबर गुरुत्वाकर्षण बल, m बराबर द्रव्यमान, नीचे लिखेंगे पॉइंट बना के। अतः जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखना, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अब लिख दोगे आप ये F अनुक्रमानुपाती m1 m2। ये सीधे सीधे आएंगे पेपर में क्वेश्चन कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो ऑप्शन पढ़ा होगा ये, टिक कर। और यहाँ पे समझ में भी आ रखा है तुम्हें कि एक पिंड m1 है, दूसरा पिंड m2 है, तो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा फोर्स। क्लियर हुआ ठीक से? अब ध्यान से समझ, यहाँ पर यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई होगी। मैंने कहा था एक पिंड ये है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? F अनुक्रमानुपाती m1 m2, ये m1 है और ये m2 है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स, बहुत ध्यान से देखना, तो इनके तो गुणनफल के बराबर, और इनकी जो बीच की दूरी मैंने मान ली हाथ, तो लगने वाला फोर्स पहले अपनी समझ से बताना। अगर मैं, जैसे दो व्यक्ति इतने पास में, अब एक आशु है और एक ये है अनमोल, एक दीपांशी है और एक डॉल्फी, इनके बीच दूरी कम है। ये ऐसे मान लो कि एक पिंड ये है और एक पिंड ये है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, अभी बताता हूँ कैसे। अगर मैंने दूरी इतनी कर रखी है, अब इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो देखना, और अगर मैंने दूरी इतनी कर दी, अब फोर्स, तो फोर्स यहाँ ज्यादा लगेगा या यहाँ ज्यादा लगेगा? जब पास ज्यादा होंगे फोर्स यही तो लगेगा भाई। एक व्यक्ति को, एक बच्चे को मैं यहाँ खड़ा कर लेता हूँ अपने पास में, और हम दोनों ने हाथ ऐसे पकड़ दिया, अब हम ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे एक दूसरे की तरफ या कम? यहाँ देखना भाई, बात मत करना, एक लड़का यहाँ खड़ा और मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब अगर ऐसे हैं इस तरीके से, अब फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। अगर पास में है
जैसी दूरी बढ़ाओगे तो फोर्स कैसे ज्यादा लगेगा, फोर्स कम लगेगा। ऐसा तुम खुद सोचो, मैंने यहाँ से, आप ऐसे मान लो कि ये 50 मीटर की दूरी है और मैंने 50 मीटर की दूरी पर एक ग्लास रखा हुआ है और उस 50 मीटर की दूरी पर इस ग्लास से यहाँ से बॉल मारता हूँ, तो मेरा फोर्स यहाँ से तो अप्लाई जाता है, लेकिन वहां तक जाते तो फोर्स धीरे नहीं पड़ जाएगा, पता नहीं वो ग्लास गिरे या ना गिरे। और मैंने एक ग्लास अब यहीं रखा हुआ है इतनी पास में, और यहाँ बॉल है मेरे पास, मारूंगा तो इससे नहीं गिर जाएगा ग्लास। अगर दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा, और दूरी ज्यादा तो फोर्स कम। नहीं आ रहा क्या समझ में? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे समझो, मैंने एक लड़के में रस्सी बांध दी, ठीक है, एक लड़के में रस्सी बांध दी और उसे 1 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पे खड़ा कर दिया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रस्सी बांध रखी है, और मैं आपसे कह रहा हूँ इस रस्सी को पकड़ो ऐसे। यार लड़का छोड़ो, लड़का तो तुमसे उठेगा ही नहीं, एक छोटा सा ग्लास बांध दिया 1 किलोमीटर की दूरी पर और रस्सी दे दी 1 किलोमीटर, और मैंने कहा इस रस्सी से गिलास को उठाओ, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो तुम उस गिलास को उठा दोगे उस रस्सी से? उठा दोगे नहीं। और मैंने अब एक गिलास यहाँ बांधा है, इतने बस इतना डिस्टेंस रखा है, अब मैंने कहा अब इस गिलास को उठाओ, तो अगर दूरी कम है तो फोर्स ज्यादा, और दूरी ज्यादा तो फोर्स कम। इसका मतलब है कि जो एफ होता है, एफ बहुत ध्यान से देखना, वो एफ वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी दूरी ज्यादा तो फोर्स कम और दूरी कम तो फोर्स ज्यादा। और न्यूटन ने ये बताया, ये इसके जो दूरी है इसके स्क्वायर के होता है, इसके स्क्वायर के। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? अबे हम लोग से मत रटना, जैसे मैंने बताया वैसे, क्योंकि पास है तो आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, दूर है तो ज्यादा फोर्स नहीं लग पाएगा। बात समझ में आ रही है? तुमसे मैंने एक चॉकलेट 1 किलोमीटर की दूरी पर रख दी, अब मैंने कैसे उठाओ? तुम्हें जाना पड़ेगा वहां फोर्स लगाने के लिए, और अगर पास में रखे तो फोर्स फटाफट उठा लोगे। नहीं आ रही समझ में? क्लियर हो रही है बात ठीक से? ठीक है, अब जैसे समझो यहाँ पर बहुत सारे समझ में आ गए होंगे यार अब तो, क्लियर हो गए यहाँ तक? तो जो दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपात यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर हम यहाँ से फॉर्मूले पे जाएं, अपने फॉर्मूला लगा रहा हूँ फॉर्मूले के लिए, एफ दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो बन गया फॉर्मूला एफ अनुक्रमानुपाती। अब जी रह गया बस, अभी जैसी जी मेंशन करूंगा पूरा फॉर्मूला हो जाएगा आज का। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर बहुत ध्यान समझना, जैसे उसने कहा दो पिंडों के बीच की दूरी अगर बढ़ रही है तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? तो कम होगा। ऐसे पूछा, अधिक होगा, कम होगा, 2 गुना होगा या 4 गुना? ठीक है, तो कम। तो ये बताया है कि अगर दूरी दोगुनी हो रही है तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा, उसके डबल में चल रहा है, इसलिए स्क्वायर है। देखो एफ और स्क्वायर है ना, अगर दुगुना तो वो 1, अगर 4 गुना तो वो 2। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर हो रही है बात? ठीक समझ में आ रहा है? तो दूरी समझ में आ रहा है ना, तो दूरी के उल्टा चलेगा, दूरी कम तो फोर्स ज्यादा, दूरी ज्यादा फोर्स कम, और उल्टा रिलेशन यही तो दिखाता है। कितनी बार समझाया? नहीं आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक की बात? लिख लेंगे अब आगे। कहाँ तक लिखा था? एफ अनुक्रमानुपाती m1 m2 ना, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं आकर्षण बल बोल रहा हूं तो तुम्हें गुरुत्वाकर्षण भी समझ में आ रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल भी समझ में आ रखा है। क्लियर है ना? दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और लिख देंगे एफ, ये लिखा एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, और बॉक्स में से बंद कर, इसे बॉक्स में बंद कर, और नीचे लिख देना यहाँ पे, अर्थात दूरी ज्यादा फोर्स कम, दूरी कम फोर्स ज्यादा, लिखनी है जरूरी वाली। दो पिंडों के बीच की दूरी ज्यादा तो फोर्स कम, और दूरी कम तो फोर्स ज्यादा।
इसलिए अब आपने जो लिखा था ना एफ अनुक्रमानुपाती M1 M2, उसको लिख लेना समीकरण नंबर 8। एफ अनुक्रमानुपाती लिखवाया था ना मैंने M1 M2, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 M2, उसे लिख लो समीकरण नंबर 8 और इसको लिख लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखना एफ अनुक्रमानुपाती M1 M2 था और एक लिखवाया एफ व्यस्त कर्मानुपाती 1/r²। तो ये समीकरण क्या बन गया? एक, और ये क्या बन गया? 2। और समीकरण 1 और 2 को मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ, ये भी अनुक्रमानुपाती ये भी अनुक्रमानुपाती है, तो एफ लिख लिया एक बार और अनुक्रमानुपाती M1 M2 अपॉन कर दो बॉक्स में 1। क्लियर हुआ? ठीक से आया समझ में? तो इसका मतलब है दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर मैं इसका साइन हटाऊं, तो अगर इसका साइन हटाएंगे तो साइन हटा के न्यूटन ने ये कहा कि अगर आप ये हटाते हैं तो F इजिकल टू इस अनुक्रमानुपाती की जगह हम लिखते हैं कैपिटल G और इधर M1 M2 अपॉन हटा दो अनुक्रमानुपाती साइन और लिखो F इजिकल टू G M1 M2 अपॉन r²। ठीक है, F इजिकल टू G M1 M2 अपॉन r²। और G क्या है? G है यहाँ पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इजिकल टू लिख लें, यहाँ G लिख लें, G इजिकल टू पहले बॉक्स बंद करके नीचे G इजिकल टू सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसका मान भी लिखेंगे G इजिकल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये दिख रहा है? इसमें दिख रहा है यहाँ तक का कट तो नहीं गया? तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या है? मात्रक है, यूनिट है। कई बार आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये कैसे आया उसको भी देख लो, फिर एक साथ देखना सारी चीज। इसे भी देख लो पहले कैसे आया, फिर एक साथ देख। दिख रहा है सबको? ये है इसमें दिख रहा है? यहाँ देखो, इसे समझना। पहले मैंने क्या बताया, अगर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो G लगाएंगे। ठीक है, G क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मतलब जरा समझो, कांस्टेंट का मतलब होता है कि भाई मैं जैसा यहाँ हूं वैसे ही हर जगह रहूंगा। नियतांक का मतलब क्या? नियत अंक। नियतांक, नियत अंक, जिसका अंक नियत हो उसे बोलते हैं नियतांक। जो हर जगह कांस्टेंट हो, एक जैसा हो, वही कांस्टेंट होता है। तो न्यूटन ने ये कहा कि भाई जो G है, इस G का मान हर जगह ब्रह्मांड में हर जगह बराबर होगा। इस G का मान कहीं भी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसने लिखा 6.67 10 टू द पावर -11 मीटर। ठीक है, अब जरा सुनिए, अगर मुझे यहाँ से G की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखना, G इजिकल टू F
इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में m1 सही है। अब F क्या है? बल, और बल का यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो बल की यूनिट आ गई न्यूटन। R क्या है? दूरी, दूरी क्या होता है? मीटर, और यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो ये आ गई। और बटे में तो प्रति। द्रव्यमान m1 किस में था? किलोग्राम में, और ये भी किलोग्राम में, तो किलोग्राम 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 स्क्वायर, तो ये आ गया। अगर आप मात्रक भूल भी जाते हो और फॉर्मूला याद है तो भी मैंने आपको सब समझा रखा है, तो इसलिए फॉर्मूला बना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। नहीं आया समझ में? तो जहां आपने ये लिखा था उसके नीचे ये भी लिखो उसके नीचे। G is equal to F into R square upon M1 into M2। M1 into M2। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? अब अगर आपसे वो पूछे कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान कैसा होता है, उन दोनों पिंडों के गुणनफल के बराबर, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के बराबर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? फोर्स, बीच की दूरी और द्रव्यमान नीचे। ये जी का मान आ गया। कितना होता है? जी का मान पूछा जाएगा, गलत नहीं करके आना। मात्रक पूछा जाएगा, गलत नहीं करके आना। सीधा फॉर्मूला पूछा जाएगा, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, समझ में आया? अब अगर आप, मैंने ये कहा था तो यही कहा न्यूटन ने कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है वो हमेशा नियत रहता है, और हर दो पिंड अपने एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब अगर आप लोग को देख, अगर आपको ये देखना है ना कि जैसे ये कार्तिक है, ये गौरव है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, मैं हूं, ये स्टैंड है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, आप सबके बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन आप लोग एक दूसरे की तरफ खींचते हुए नजर नहीं आ रहे ना। कारण क्या है समझो। M1 अपना द्रव्यमान देख लो, यानी अपना भारीपन देख लो, जो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पास बैठा उसका द्रव्यमान देख लो, दोनों का भारीपन देख लेना, उनकी गुणा कर लेना, समझना ध्यान से, उनकी गुणा कर लेना, जी का मान 6.67 रख देना, और जो तुम्हारे बीच की दूरी है, मतलब तुम्हारे बीच की 1 मीटर की दूरी है तो उसका स्क्वायर कर लेना, और यहाँ से एक फोर्स निकाल के देख लो। वो फोर्स इतना कम आएगा, इतना कम आएगा, इसलिए आप दूसरे की तरफ दिखते हुए खींचते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर फोर्स का मान बहुत ज्यादा, जैसे सेब और पृथ्वी, M1 पृथ्वी का द्रव्यमान देख लो बहुत ज्यादा, सेब का बहुत कम, ठीक है, उनके बीच की दूरी निकाल लो, ठीक है, और फिर फोर्स देखो वो ज्यादा निकल गया तो पृथ्वी की तरफ खींचती हुई नजर आ जाएगी। तुम्हारे बीच नहीं आएगा, तुम खींचते हुए नजर नहीं आता, लेकिन फोर्स जरूर अप्लाई कर रहा है। इस मार्कर पर बोर्ड के बीच में फोर्स अप्लाई है, पर वो इतना नहीं है, बहुत कम फोर्स दिखाई देता है, तो खींचते हुए नजर नहीं आएंगे, बस लगेगा जरूर। तो हर पिंडों के बीच फोर्स जरूर लगता है। ये था नियम, और ये था जी का मान। क्लियर हुआ? ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। ठीक है, लिख लें इसमें एक और। ठीक ना, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, एक पॉइंट बना के। सर्वप्रथम न्यूटन ने, अभी खत्म हो गया यहाँ पर, है ना, नोट करके लिख लेना, इस पॉइंट को नोट करके। सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में, सर्वप्रथम न्यूटन ने 1686 में बताया कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ, विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित, विश्व का प्रत्येक कण बोल दो या पार्टिकल बोल दो, कुछ ही बोल दो, विश्व का प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, एक हेडिंग डाल दो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण
एक हेडिंग डाल दो, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नहीं था, उसके नीचे ये लिख देना, v इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर अपन m1 m2। ठीक लिखियो, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, नेक्स्ट पैरा ना करके, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ये लिख देना वहां पर, F इजिकल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, F इजिकल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। बस सब चीज खत्म। अब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पूछे तो बता दोगे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पूछे तो बता दोगे, गुरुत्वाकर्षण बल पूछे तो बता दोगे, गुरुत्वाकर्षण पूछे तो बता दोगे, बीच की दूरी पूछे तो बता दोगे। अब सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पर हमारी क्लास हो गई कंप्लीट, उसमें कुछ नहीं होता। अब हम आगे अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, है ना, उसमें बात करेंगे। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो यहाँ तक का पूरा नोट करके रखना, अगर आएगा पेपर में तो यहाँ का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। हरे कृष्ण।